साहित्य मकाम गुलमर्ग में आज गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट में जाली टिकटें फराहम करने के एक और रैकेट का पर्दाफाश हुआ। टिकट स्कीइंग टीम ने वीनी वर्ल्ड मुंबई नामी टूर कमेटी के जरिए सयाहों गंडोला के लिए जाली टिकट फराहम करने का पर्दाफाश किया गया है। गुलमर्ग गंडोला स्टेशन के स्कीइंग पॉइंट पर मुंबई के 28 मुसाफिरों के एक ग्रुप को पकड़ा गया। ये मुसाफिर मुंबई से अपने टूर मैनेजर के साथ उनके जरिए एडिट शुदा जाली टिकट लेकर जा रहे थे। केबल कार गुलमर्ग गंडोला की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रोजेक्ट के अफसरान की टीम ने इस फ्रॉड का पता लगाया और टूर मैनेजर ने एतराफ किया कि उसने खुद मुंबई में इन टिकटों में तरमीम की थी और मुसाफिरों को इस गैर कानूनी सरगर्मी के बारे में इल्म नहीं था। ये आज सुबह शौकत अहमद भट्ट जो हमारा गुलमर्ग गंडोला का इंचार्ज है, उनकी सदारत में सुबह चेकिंग स्क्वाड निकला। 28 लोगों का एक ग्रुप उन्होंने पकड़ा जिनकी आइडेंटिटी जो है टिकट्स के साथ मैच नहीं हो रही थी। पूछताछ करने में ये जाहिर हुआ, जो उनके टूर लीडर थे उन्होंने ये कन्फेस किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी टिकट जो है उन्होंने एडिट की है और उनकी टिकट जो है वो फेक है, जो कि एक जुर्म है कानूनी तौर से। सारी टीम को फिर पुलिस के सामने पेश किया गया, स्पेशली टूर लीडर को तहकीकात के लिए। एक हमने लिखित इंफॉर्मेशन भी पुलिस को दे दी इसमें एक्शन लेने के लिए, और इस केस में मुझे लग रहा है अरेस्ट भी वाली है। आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं, टूर ऑपरेटर्स को भी, जो विजिटर्स गुलमर्ग आने वाले हैं, कि ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसा कोई चीज फेक टिकट्स पे ना आए। इससे ट्रैवल एजेंसी की भी बदनामी हो जाती है, गुलमर्ग गंडोला की भी बदनामी होती है, और कानूनी तौर भी एक जुर्म है ये। गुलमर्ग तभी आए जब पहले गंडोला की टिकट बुक करें, उसके बाद ही आए। गंडोला की टिकट बुक करने का एक ही तरीका है, वो है हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक करने का, और कोई तरीका नहीं है। बेज़मीर इंसानों के झांसे में मत आइए, ऐसी कोई हरकत ना करें जो हमारे लिए भी परेशानी का सबब और आपके लिए भी। जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए जदीद आलात से लैस किया गया। कुदरती आफत जैसे जलजले वगैरह के दौरान राहत और बचाव के कामों को आगे बढ़ाने के अलावा महकमा दीगर काम भी सरे अंजाम देता है। एहलकारों को महकमे के पास दस्तियाब जदीद तरीन आलात और मशीनरी चलाने की तरबियत भी फराहम की जा रही है। किसी भी तरह के नेचुरल कैलामिटी होती है तो हमारे जो बॉयज हैं, हमारे ये ट्रेंड हैं, और इनकी ट्रेनिंग लगातार हमारी NDRF और कोऑर्डिनेशन होता है हमारा SDRF के साथ, ताकि कंधे से कंधा मिला करके इमीडिएट और फौरी तौर पर कहीं भी कोई घटना घटती है तो इमीडिएट वो टीम वर्क में सब जा करके उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। आलोक कुमार, डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान एहलकार अपनी जानों को खतरे में डालकर आम लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। इस अमल में कुछ एहलकार अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। महकमा हर साल 14 अप्रैल को इन शहदा को याद करता है। शहदा की खिदमत पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाता है। उनका कहना है कि हुकूमत इन शहदा के खानदानों का भरपूर ख्याल रखती है। देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने ही इमदाद तौर पर एक्स ग्रेशिया रिलीफ के 20 लाख रुपया फिक्स करा हुआ है कि कहीं भी कोई भी हमारा कर्मी, कोई भी जवान ऑफिसर किसी भी तरह का फायर इंसिडेंट से वाइल परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी कहीं कुछ होता है, 20 लाख रुपये इमीडिएट तौर पर उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलता है। उसके अलावा डिपार्टमेंट में हमने वेलफेयर पूल होता है हमारा, वेलफेयर फंड्स, उससे हम 1 लाख रुपए का उनको सपोर्ट देते हैं उसमें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है SRO 43 का, अमेंडेड भी है, लेकिन उसमें कि कहीं कोई घटना घटती और कोई अपनी जान की बाजी लगा जाते और उनका शहीद हो जाते, वैसी स्थिति में उनके नेक्स्ट ऑफ कीन डिपेंडेंट जो भी हैं उनको जॉब दिया जाता है।